अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो आज यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई हुई है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और हमारा -11 पे टेम्परेचर है और अभी मज़ीद कम होता जा रहा है, तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। अच्छा जी, मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने जो है ना स्क्रैम्बल्ड एग बना के उसमें मैंने थोड़े से ग्रीन ऑनियन और चीज़ डाल दिया। बड़ा मज़े का नाश्ता रेडी हो गया। तो नाश्ता करती हूँ, साथ साथ मैं आपसे बात भी करती हूँ। सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। कल का जो मैंने व्लॉग शेयर किया था, आप सब ने एक तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इतनी दुआएं दी हैं कि बस मेरा दिल से ना, वो कहते हैं ना, एक बोझ ख़त्म हो गया है। और अगर आप किसी को प्यार से बस दो लफ्ज़ ही कह देते हैं ना, तो अगले की परेशानी ऐसे लगता है कि कम हो गई है। और ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ। तो आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और उसके साथ एक और बात भी करना चाहूँगी कि मैंने ये फ़ील किया कि मेरे साथ बहुत सारी बहनें रिलेट करती हैं। बहुत सारे आपने मुझे कल कमेंट्स किए, मुझे मैसेजेस आए, तो मैंने कहा कि आज जो है ना मैं आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं बहुत दिनों से ना सोच रही थी कि मैं इस पे बात करूँ ना करूँ, बस मैं इसी कन्फ्यूजन में थी। लेकिन मुझे अब लगा कि फ़ाइनली मुझे बात करनी चाहिए। पिछले दिनों आपने सुना होगा अलीज़ा वकास के हस्बैंड का कि उनकी डेथ हो गई है। और मैंने और उन्होंने ना ऑलमोस्ट साथ साथ व्लॉगिंग शेयर की। और हम जब दोनों व्लॉगिंग करते थे 2018 में 19 में, तो बहुत कम लोग व्लॉगिंग करते थे। आप सबको पता है यूट्यूब पे आहिस्ता आहिस्ता ही ट्रेंड बना और सब यूट्यूब पे आए। अब तो खैर माशाल्लाह से बहुत लोग यूट्यूब पे हैं। तो उस टाइम पे ना हम लोग डेली व्लॉगिंग करते थे, वो भी करती थी। और उनकी और मेरी लाइफ बिल्कुल सेम सेम थी। वो भी बच्चों के लिए ट्राई कर रही थी, मैं भी। मेरी खैर शादी को उस टाइम इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है मैं फिर भी, हम दोनों की स्टोरी सेम सेम ही थी। वो हस्बैंड वाइफ कतर में रहते थे और ओमान में रहते थे, और मैं इस्लामाबाद में थी। ब्लॉगिंग शुरू की तब लाहौर में थी। अच्छा, उनसे ना मेरी पर्सनल भी बात होती थी इंस्टाग्राम पे। तो मैंने जब सुना नवंबर में उनके हस्बैंड की डेथ का, आप यकीन करें वो एक ऐसा पॉइंट था कि जब मैंने सुना मैं बहुत रोई। मैं 2 दिन इतना रोती रही, इतना रोती रही, क्योंकि बहुत सारी बातें उनकी और मेरे बीच में हुई थी जो कि मैं यहाँ पे ओपनली नहीं कर सकती हूँ, उनकी भी प्राइवेसी है। तो बस मेरा दिल बंद हो गया था और मैं इतना ज़्यादा रो रही थी कि मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कॉल कर लो या बात कर लो। मैंने कहा मेरे पास उनका नंबर नहीं है। हालांकि हम बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा क्योंकि ओपनली कोई बात नहीं करता। हम सब मोस्टली ये है कि आपस में इन टच होते हैं। पर्सनल नंबर्स ना भी हों तो इंस्टाग्राम पे या हम लोग इस तरह से बात करते रहते हैं। बहुत सारी जो यूट्यूबर्स हैं जिनको आप देखते होंगे मेरे साथ, हम सब मोस्टली एक दूसरे से इन टच रहते हैं। तो उनकी जब मैं बातें याद कर रही थी ना, मुझे एक एक बात याद आ रही थी। फिर मैं उनकी प्रोफाइल पे गई और मैंने देखा उनके हस्बैंड की पिक्चर्स। और उसके बाद से ना मेरा दिल, वो कहते हैं ना, मतलब एक तो जब आपको मैंने बताया था मैं लाहौर में थी, अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो आप ज़रूर देखिएगा। मेरे हस्बैंड इतने बीमार हुए थे कि कोई मुआवजा हुआ था, अल्लाह पाक ने उन्हें बचाया था। 15 डेज़ जो वो मेरे हॉस्पिटल में गुजरे थे ना, उससे पहले और उसके बाद का टाइम तो एक और कहानी है। तो एक तो उसने मेरी बिल्कुल ही लाइफ बदल दी थी। मुझे ऐसे लगा कि बच्चों के लिए रोने का या इस सब का मैं क्या करूँगी, अगर अल्लाह ना करे मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाए। और अभी जब एक वो मुझे वो झटका लगा, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई थी। अल्लाह पाक हमारे शोहर को हमारे सर पे सलामत रखे। और अब मैंने जब अलीज़ा के हस्बैंड का सुना है तो मैं बिल्कुल ही टूट गई। और उसके बाद मैंने, एक तो रोई तो मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने अल्लाह पाक का इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला मेरे शोहर को सलामत रख, मेरे सर पे, मेरे घर को सलामत रख। शोहर सलामत होगा तो औलाद होना ना होना जो इस दुनिया में आए नहीं है, उसके लिए मैं रोऊं या मैं उदास हूँ या मैं खफा हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरे पास है जो इतनी प्रेशियस है, मैं उसकी कदर क्यों ना करूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि आप जो है ना अपने हस्बैंड का बड़ा करती हैं, बच्चों की तरह रखा हुआ है। तो उन लोगों को ये आइडिया नहीं है कि मैं किस ट्रॉमा से गुजरी हूँ। और मैंने जिस तरह हॉस्पिटल में डेज़ गुजारे, उससे पहले मैंने अकेले गुजारे और हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कि कैसे मेरी लाइफ उसने बदल दी। मुझे ऐसा झटका लगा। उससे पहले मैं सारी सारी रात जो है ना, दिन को इबादत करती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, कोई वजीफ़ा कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़ी थी। मतलब हर वक्त मुझे यही होता था कि अल्लाह ताला मेरी सुन ले और शायद कोई चीज़ इस तरह वसीला बन जाए कि अल्लाह पाक मेरी सुन ले। लेकिन वो जो मुझे झटका लगा था ना, उसके बाद
मैंने कहा नहीं, जो चीज़ मेरे पास है उसके लिए मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। जितना आप शुक्र अदा करते हैं आपको उतना नवाजता जाता है। और कल जब मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगा मैं इस चीज़ को ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ कि बहुत सारे लोग इस तरह से बिल्कुल ही नाउमीद हो जाते हैं। बिल्कुल नाउमीद ना हो, अपने घर में अपने प्यारों के साथ और स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी करें। और मैं आपको बता रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड उसके बाद से उनकी तबीयत अप एंड डाउन ही चलती है। मेरे तो ज़ाहिर है लेडीज़ के और मसले होते हैं, लेकिन उनके लिए मैं इतनी केयर करती हूँ। आपने देखा है मैं हर चीज़ घर में उनको रेडी करके देती हूँ। मैं उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ क्योंकि उस चीज़ ने मुझे बिल्कुल ही हिला दिया था। और कोई कुछ भी सोचता है मुझे इसकी परवाह नहीं है, चाहे कोई कुछ भी सोचे। इवन कि मेरी मदर इन लॉ मुझे ये बात करती हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सास अपनी बहू को ये कहे कि आप मेरे बेटे का बिल्कुल वैसे ख्याल रखती हो कि जो एक माँ रख सकती है, जो मैं रखती उसका। तो अभी ज़ाहिर है हम उनसे दूर हैं, इससे बड़ी बात मेरे ख़्याल में मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। अदरवाइज़ इस तरह बहुत कम होता है कि आपको आपके इन लॉज़ या आपके सास ससुर इस तरह से अप्रिशिएट करें, लेकिन मैं दिल से करती हूँ। मैं कोई दिखावे के लिए इसलिए नहीं करती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है। मैंने कहा मैं ये आपसे आज ज़रूर शेयर करूँ। अल्लाह ताला अलीज़ा को सब्र दे। और मैं बार बार उस्मान से ये बात कर रही थी, मैंने कहा देखें वो बिल्कुल हमारी तरह थे और कितने यंग उनके हस्बैंड थे, कितने अच्छे थे और इतनी अच्छी उनकी बॉन्डिंग थी। और हर कोई नीचे मैं जब कमेंट्स पढ़ रही थी और सब कह रहे थे कि नज़र लग गई है, नज़र लग गई है। तो बस अल्लाह ताला हमें जो है ना ऐसी नज़रों से भी महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें जो इस तरह के लोग हैं ना जो आपका दिल दुखाते हैं या कुछ भी आपको हर्ट करते हैं, अल्लाह ताला उनसे भी दूर रखे, आपको उनसे भी महफूज रखे अल्लाह पाक। लेकिन आप बिल्कुल मायूस ना हो। अपने प्यारों का आपके पास जो भी है, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनके साथ आप उनका जितना कर सकते हैं करें, उनका ख्याल रखें। जब आप प्यार देंगे ना तो आपको खुद ही प्यार मिलेगा। और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह पाक आपको और नवाजेगा और अल्लाह ताला आपको देगा। बाकी देखें औलाद होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, कोशिश हम कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। इसमें बताने में या शेयर करने में कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। बाकी नवाजने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। वो बहुत रहीम है। वो हमें दे के भी आजमाता है, ना दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। और हर इंसान पे इस दुनिया में ना डिफरेंट आजमाइशें हैं। अब किसी के बच्चे हैं तो किसी का ससुराल अच्छा नहीं है। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं। मुझे पिछले दिनों किसी ने मैसेज किया, बल्कि बड़े लंबी उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई और शी सेड कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, मेरे बच्चे नहीं हुए और मैं इतने साल से इलाज करा रही हूँ। और बड़ा वो रो रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि क्या बस मोहब्बत और वफ़ादारी और जो इतने साल मैंने खिदमत किया उसका यही सिला है कि शादी करके मुझे मिला है। और इस तरह की जब मैं बातें सुनती हूँ ना, मेरी अंदर से मैं कांप जाती हूँ। और मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत इतनी है कि अपने लिए काम कर लेती हूँ, अपने प्यारों के लिए कर लेती हूँ, जैसे भी करती हूँ। कभी कभी इतनी तबीयत ख़राब होती है, आपको तो व्लॉग में नज़र नहीं आता, बैठ बैठ के काम कर रही होती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ, बैठ जाती हूँ। अच्छा, ये बॉटल जो है ना ये बहुत अच्छी है और ये आप ले सकते हैं दराज पे, जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं इसलिए प्रॉपर अपने हस्बैंड को हर चीज़ खुद बना के देती हूँ। मैं उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ क्योंकि मैं उनका बीमार होना भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। हालांकि उनकी भी तबीयत थोड़ी सी इस तरह रहती है, इसी वजह से मैं, आपने देखा है कि ऑयली फूड हो गया, स्पाइसेस हो गए और बहुत सारी चीज़ें डाइट से हटा दी हैं। बहुत सारे लोग आके कहते हैं आप इतना सा बनाती हैं, उतना सा बनाती हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारी सेहत के लिए या हमारे लिए क्या बेहतर है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला अलीज़ा के हस्बैंड को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप सब भी दुआ कर दीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें जी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अल्लाह ताला अलीज़ा के लिए भी आगे आसानियाँ पैदा करे। बहुत मुश्किल है, लेकिन दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको भी सब्र दे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।